हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में कुछ पॉइंट रह गए थे जिसको हम यहाँ पे फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होता है? P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, या P बराबर वी इंटू आई, या P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ओके, यहाँ V क्या है? पोटेंशियल, आर क्या रेजिस्टेंस है। यहाँ क्या है? V पोटेंशियल, आई क्या है? करंट है। और यहाँ आई क्या करंट है और आर क्या रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये सभी के फॉर्म में आपके पावर के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी डेफिसिटेड इन रजिस्टर। तो किसी रजिस्टर में कितना एनर्जी खाता है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब कितना एनर्जी डिसिपेटेड हुआ किसी रजिस्टर में, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे W से डिनोट करते हैं एनर्जी को, ठीक। बस इसमें पावर में आपको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक। तो आपको जो जो फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला है बस उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक। तो W क्या हो जाएगा? वी आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक। वी आई इंटू टी, W आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा, और W वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी हो जाएगा। ओके, एनर्जी डिसिपेटेड का यूनिट होता है किलो वाट हावर। ओके, जैसे पावर का यूनिट वाट होता है ना, बस किलो वाट इंटू हावर, उसमें टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं 1 किलो वाट हावर जो होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। आइए तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पावर पे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, नीड टू 2007 का क्वेश्चन है, क्या? टोटल पावर डिफिसिटेड इन वाट इन द सर्किट शोन इन फिगर। देखिए सर्किट दिया है, इसमें पावर की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक। यहाँ पे ये देखिए सर्किट दिया है, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे पावर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए पहले रेजिस्टेंस है, तो पहले हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ओके, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है? P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ हमको पोटेंशियल रेजिस्टेंस दिया है, इसे P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो सर्किट का पूछा है, इसलिए पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम। ओके, मतलब रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरे सर्किट। तो देखिए ये दोनों जो हैं, ये दोनों किस में है? पैरेलल में है ये दोनों। तो ये दोनों अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ऐसे दो रजिस्टर होते हैं, अभी हमने बताया था आपको लेक्चर में। तो 6 इंटू 3/6/3 कितना हो जाएगा? 18/9, यानी कितना हो जाएगा? 2 ओम। तो इन दोनों घटा के आप 2 ओम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये 2 ओम हो गया, ये दोनों घटा के, और यहाँ हो गया 4 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए? आपके सीरीज में हो गए, ठीक। 2 ओम और 4 ओम किस में हो गया? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 + 4 यानी कितना हो गया? 6 ओम। ओके, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारा? 6 ओम। हमारा पोटेंशियल दिया है पूरे सर्किट का 18 वोल्ट, ठीक। तो P वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमको V की वैल्यू कितनी है? 18 वोल्ट है। 18 इंटू 18/6 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना है? 6, यानी एक ये कट जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 30 या 54, मतलब 54 वॉट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। ओके, देखिए ये इजी क्वेश्चन है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये नीड टू 12 क्वेश्चन है, क्या है? पावर डेफिसिटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट, द वैल्यू ऑफ आर इज। तो हमको पावर पूरे सर्किट दे दिया, कितना दे दिया पूरे सर्किट का? 30 वाट दिया है हमको। ये आर की वैल्यू पूछा है, ठीक। एक सर्किट है, इसमें आर और 5 ओम के रजिस्टर है, ठीक। पूरे इसका पूरा पावर हमको दे दिया 30 वाट। तो हमसे पूछा है कि ये आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। पावर कितना दिया? 30 वाट। यहाँ से पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट क्या होगा? वी स्क्वायर बाई आर पी हो जाएगा। वी स्क्वायर बाई पी, यहाँ से देख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो वी स्क्वायर बाई पी, ठीक। वी का स्क्वायर यानी कितने? 10 वोल्ट लगा है बैटरी, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 अपॉन इंटू कितना है पावर? 30 वाट, ठीक। ये हो जाएगा 10/3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई, पूरे आर इक्विवेलेंट की मिल गई इन दोनों की। अब देखिए ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 इंटू R2 अपन R1 + R2 हो जाएगा, ठीक। आर इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला? 10/3 निकाला, ठीक। ये और इस जो है R1 को हमने क्या है? R इंटू 5 अपन R + 5, ठीक। यहाँ इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 10R, और कितना हो जाएगा? 50 इक्वल कितना हो जाएगा? 15, ये 5 3 या 15R हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से इसको भेजेंगे 15, इसको 10 को इधर भेजेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 50, यानी R बराबर हो जाएगा 10 ओम। ओके, तो आंसर क्या होगा? सी, ठीक। तो पावर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। ओके, तो नीड 2011 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? इफ द पावर डेफिसिटेड इन द 9 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन 36 वाट, ठीक। तो बोला एक सर्किट है जो पावर डेफिसिट हुआ 9 ओम रजिस्टर के लिए, कितना दे दिया? 36 वाट। तो यहाँ पावर हमको मिला, ठीक, 9 ओम रजिस्टर के लिए, ठीक। तो 9 ओम रजिस्टर में कितना पावर मिला? 36 वाट। फिर क्या बोला है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। तो हमको पूछा है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू पूछा है क्या होगा। ओके, तो ये सर्किट है, इसमें हमको 9 ओम के लिए हमको दे दिया है पावर इतना 36 वाट लगा। तो हमको पूछा है इसके लिए पावर पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए पूछा है, ठीक। तो देखिए 9 ओम के लिए क्या है? पावर दे दिया है कितना? 36। अब देखिए इसके लिए जो होगा, जो पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा वही पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा, क्योंकि ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, ठीक। तो जो इस क्रॉस इसके पोटेंशियल आएगा वही क्रॉस इसके पोटेंशियल आएगा, ठीक। तो हम अपना पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे पावर के।
तो पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर लगाएंगे। ठीक, यहाँ से हमको वी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर क्या, पी इंटू आर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं पी कितना है इसके 36 वाट है और आर कितना है 9 ओम है। ठीक, तो हमारा कितना 9 36 इंटू 9 कितना, यहाँ 36 से इसका रूट क्या निकलेगा 6 निकलेगा और 9 का रूट क्या निकलेगा 3। पोटेंशियल जो आएगा कितना आएगा हमारा आएगा 3 इंटू 6 यानी आएगा 18 वोल्ट। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या 9 ओम रजिस्टर है। ठीक, इसके लिए पावर हमको दे दिया कितना 36 वाट। अब देखिए ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या आता है पोटेंशियल सेम आता है। तो हम अपना पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा देंगे पावर में, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, यहाँ से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाए पी इंटू आर। पी की वैल्यू 36 दिया है, आर की वैल्यू 9 दिया है, 6 से आ जाए 36 का रूट निकाल करेंगे तो क्या आ जाए 6 आएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। तो हमको पोटेंशियल मिल गया। अब जो पोटेंशियल इसका होगा 18 वोल्ट इसके लिए आया, 18 वोल्ट इसका भी हो जाएगा पोटेंशियल। ओके, तो दोनों का पोटेंशियल 80 वोल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से जो करंट निकलेगा ये दोनों सर्किट से मिलकर करंट, वही करंट इसके पास पहुँचेगा, यही करंट हम इसमें यूज कर लेंगे तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करंट, ये वाला करंट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 करंट आया। I1 करंट की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं। I1 कैसे लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल कितना है 18 वाट है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 9 वाट है, 9 एम्पियर है, 9 ओम है सॉरी। ठीक, इसका अभी हमने दोनों का पावर कितना, पोटेंशियल कितना हो गया 18 वोल्ट हो गया दोनों का। अभी हमने निकाला दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया 18 वोल्ट हो गया। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा I1 यहाँ से निकाल लिखना होगा तो क्या होगा I1 क्या हो जाएगा 18/9, ये कितना होगा 2 एम्पियर। ओके, I2 लिखना होगा तो कितना हो जाएगा, ये इस यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 18 वोल्ट का है और यहाँ पे भी आपका यहाँ पे रजिस्टर कितना 6 ओम का, तो 18/6 यानी हो जाए 3 एम्पियर। तो नेट करंट यहाँ से कितना निकला I1 प्लस I2 निकला। ठीक, तो 2 यहाँ से निकला 3, यहाँ से निकला 2, यानी टोटल करंट कितना हो गया 5 एम्पियर यहाँ से निकला। और ये करंट का आ जाएगा इसके पास जाएगा 2 ओम रजिस्टर के लिए, तो बी आई इंटू आर हो जाएगा। आई की वैल्यू कितना है हमने निकाली 5 और आर की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है इसके लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, तो यहाँ का पोटेंशियल 2 ओम रजिस्टर का कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, तो 2 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ओके, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर कौन सा होगा बी, तो हमसे यही पूछा है 2 ओम रजिस्टर के लिए पोटेंशियल क्या होगा। ओके, अब बात करते हैं पावर डेफिसिटेड इन बल्ब। तो बल्ब में पावर डेफिसिटेड का मतलब होता है कि कौन सा बल्ब कितना ग्रो करेगा। ठीक, तो पावर डेफिसिटेड इन बल्ब की बात करें तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्रो करेगा यही बताता है। तो जिसका पावर ज़्यादा होता है उसका वो ज़्यादा ग्रो करता है। ओके, तो देखिए क्या है, जब 3 सीरीज में लगा दिए हैं बल्ब, 3 सीरीज में बल्ब लगा गए, एक का पोटेंशियल V1 है और पावर P1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है पावर P2 है, तीसरे का पोटेंशियल V3 है पावर P3 है। ठीक, तीनों को हमने ऐसे सीरीज में बल्ब लगा दिया। ठीक, जब सीरीज में आप लगाते हैं तो आपको क्या पता है सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें, वही करंट इसमें। तो आप करंट वाला फॉर्मूला लिख दीजिए पावर का। पावर करंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक, आई क्या है सेम है। ठीक, आई सेम है, पावर जो होगा उसके रेजिस्टेंस के प्रपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, तो जिसके पावर किसका अधिक होगा उसके जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, तो सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा रेजिस्टेंस के प्रपोर्शनल होगा पावर। ठीक, तो अब चाहे याद कर लें चाहे कंपेयर करके दिमाग में रख लीजिए। ठीक, सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा पावर उसके रेजिस्टेंस के कम प्रपोर्शनल होगा। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा ब्राइट करेगा, वो ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा चमकेगा। ठीक, वो बल्ब ज़्यादा ब्राइट करेगा। अब बात करते हैं पैरेलल में। जब पैरेलल में लगाते हैं तो यहाँ क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे पावर का, पी बाई वी स्क्वायर बाई आर। यानी जो पावर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको वो ज़्यादा ब्राइट करेगा। ओके, तो जब पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, जिसका पावर कम। ओके, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा ठीक वो ज़्यादा चमकेगा। ठीक, पहले में याद कीजिए इन्वर्सली है, सीरीज में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। ओके, देखिए नीट इसी साल का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का है, 2022 का है। देखिए क्या बोला है, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्ट इन पैरेलल इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो 2 रजिस्टर है, एक 100 ओम का एक 200 ओम का है, दोनों को हमने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कनेक्ट किया गया है। ठीक, पैरेलल में कनेक्ट किया गया दोनों को। ठीक, ओके, अब हमसे क्या बोल रहा है, देखिए पहले हम कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब बोला है द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेप्रिसिएटेड, मतलब पावर की बात कर रहा है, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेप्रिसिएटेड। ठीक, थर्मल एनर्जी डेवलप इन 100 ओम टू डेट ऑफ 200 ओम इन द गिवन टाइम। ठीक, तो हमको यहाँ पे थर्मल एनर्जी डेवलप मतलब होता है कि भाई पावर की बात कर रहा है, तो पावर जब पैरेलल में होता है तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल से होता है पैरेलल में, ये पी बराबर क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एन बाई पी टू जो होगा इन्वर्सली, यानी ऐसे लिख देंगे आर टू बाई आर वन, पी एन बाई पी टू बराबर क्या हो जाएगा आर टू बाई आर वन हो जाएगा। ठीक, उल्टा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। ठीक, तो पावर के लिए ऐसे पूछा है तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दीजिए, इसमें 100 और 200
100 होगा, 200 का रेशियो पूछा है, यानी क्या होगा 200/100 हो जाएगा, ठीक, यानी कितना है 2/1 होगा। ओके, आंसर कौन होगा ए, ठीक, ईजी है। तो आपको यदि ये पता है कि पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है, तो आप लगा दीजिए कि रेजिस्टेंस क्या होगा, पावर क्या है प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। ओके, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इन बल्ब। तो कॉम्बिनेशन जब ढेर सारे बल्ब को आप कंबाइन करते हैं तो क्या होता है नेट पावर, ये बात करते हैं हम। कभी ये कब निकाल सकते हैं, जब पोटेंशियल सेम है, जब आपको सभी बल्ब दिए सभी का पोटेंशियल सेम है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए एकदम करेक्ट है। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब कब निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे जब क्या हो उनका पोटेंशियल सेम हो, जब उनका पोटेंशियल वैल्यू सेम दी हो, तभी ये फॉर्मूला का यूज होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। ठीक, तो याद कर लीजिए, जब उनका पोटेंशियल सेम होगा तो सीरीज में क्या हो जाएगा, पावर इक्विवेलेंट जो होगा, ठीक, 1/P1 + 1/P2। एक बार फिर से देख लीजिए, सीरीज में पावर को जोड़ना होगा तो क्या होगा, जब पोटेंशियल सेम है तभी ये लगेगा। ठीक, तो 1/P इक्विवेलेंट क्या होगा 1/P1 + 1/P2। ठीक, बात करते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है सेम, तो पैरेलल में ये पोटेंशियल सभी का सेम है तभी ये लगेगा, तो P इक्विवेलेंट क्या होगा P1 + P2 + P3 हो जाएगा। ओके, तो अगर फिर से देख लीजिए, सीरीज में करना है तो क्या होगा, पावर का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा P1 + P2 हो जाएगा, और पैरेलल में करना है तो P इक्विवेलेंट क्या होगा P1 + P2 + P3। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन लगा लेते हैं इस पर। देखिए आपके नीट का ही क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल बल्ब ऑफ 60 वाट 220 वोल्ट, ठीक, रेटिंग आर कनेक्ट टू इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट सप्लाई, देन द पावर ड्रॉन बाय देम विल बी। तो क्या है 3 आइडेंटिकल बल्ब है और सभी का कितना है, सभी का वाट कितना है 60 वाट का है, और सभी का पोटेंशियल भी कितना है 220 वोल्ट का है। ठीक, तो 3 आइडेंटिकल बल्ब है, सभी कितने 60 वाट के, सभी के पोटेंशियल कितना है 220 का है, रेटिंग आर कनेक्ट इन सीरीज, और तीनों को हमने क्या किया सीरीज में जोड़ दिया। ठीक, 220 वोल्ट सप्लाई ऑफ द जो है 220 वोल्ट मेन सप्लाई भी हमने दिया, तो जितना इसका पोटेंशियल है उतना मैंने मेन सप्लाई भी दिया। ठीक, फिर क्या है रेटिंग ऑफ द करंट इन सीरीज 220 वोल्ट सप्लाई, देन पावर ड्रॉन बाय विल बी, तो कितना पावर ड्रॉन होगा। ठीक, तो इस किस में हमने लगाया सीरीज में लगाया, तो सीरीज की देखिए सभी का पोटेंशियल सेम है, ये तभी हम पावर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक, तो पावर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होता है 1/P इक्विवेलेंट + 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। ठीक, तीनों क्या आइडेंटिकल हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P/N भी लिख सकते हैं। ठीक, तीनों आइडेंटिकल हैं, तो P इक्विवेलेंट क्या होगा P/N है P/3 हो जाएगा, और P की वैल्यू कितनी थी एक की 60/3 यानी कितना 20 वोल्ट, तो नेट पावर क्या हो जाएगा, पावर ड्रॉन बाय द सर्किट के क्या हो जाएगा 20 वाट हो जाएगा। ओके, देखिए 2019 का क्वेश्चन है, क्या है 6 सिमिलर बल्ब आर कनेक्ट एज सोन इन फिगर, तो 6 सिमिलर बल्ब हैं जैसा कि फिगर में दिखा गया ऐसे कनेक्ट हैं। ठीक, इन द फिगर विथ DC सोर्स ऑफ EMF E एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, तो EMF E से लगा है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0 है। ठीक, फिर क्या रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन बाय द बल्ब, ठीक, रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन क्या होगा बल्ब का, किसमें रेशियो दी है, पहला क्या है ऑल आर ग्रोइंग, जब क्या सभी बल्ब ग्रो कर रहे हैं। ठीक, पहला कंडीशन ये है, व्हेन क्या है व्हेन 2 बल्ब ऑफ सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम द सेक्शन बी आर ग्रोइंग, तो जब क्या 2 सेक्शन ए से ग्रो कर रहे हैं। ठीक, 2 ग्रो कर रहे हैं सेक्शन ए से, मतलब एक को ये काट दीजिए, 2 इसमें से ग्रो कर रहे हैं और एक किसमें से कर रहा है इसमें से। ठीक, तो 2 इसमें से कर रहे हैं और एक इसमें से कर रहे हैं। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या था, जब क्या सभी बल्ब ग्रो कर रहे थे। दूसरी कंडीशन क्या है 2 है सेक्शन ए से, ये सेक्शन ए है ये सेक्शन बी है। ठीक, 2 ग्रो कर रहे हैं सेक्शन ए से, एक ग्रो कर रहा है सेक्शन बी से, तो क्या होगा पावर, इसी का रेशियो दिया है, पहले और दूसरे का रेशियो हमको बताना है। ठीक, तो पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन का रेशियो बताना है। पहले कंडीशन में क्या है आइए देख लेते हैं। ठीक, पहला कंडीशन क्या है जब सभी ग्लो कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये सभी ग्लो करेंगे तो ये तीनों किस में है पैरेलल में, ये तीनों भी क्या है पैरेलल में। ठीक, तो पैरेलल में इसको आप P इक्विवेलेंट लिखेंगे तीनों का तो क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा, इन तीनों का P इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3P हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों क्या बन जाएगा जोड़ के क्या बन जाएंगे सीरीज में बन जाएंगे, ये भी जोड़ के ये भी जोड़ के क्या बन जाएगा सीरीज में बन जाएगा, तो 3P का ये भी सीरीज बन जाएगा 3P का ये भी सीरीज बन जाएगा। ठीक, अब 3P सीरीज में है तो इसका P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जब सीरीज में होता है 1/P होता है। ठीक, 1/P वाला टर्म चलता है, तो P इक्विवेलेंट क्या होगा 3P/2 हो जाएगा। ठीक, क्या होगा सीरीज में बन गया तो सीरीज में क्या हो जाएगा P इक्विवेलेंट क्या होता है P/N हो जाएगा। ठीक, दोनों सेम है इसलिए P/N हम लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों सेम होता है P/N कितना 2 है तो इसलिए 3P/2 हो गया। ओके, दूसरा केस क्या था, 2 इसमें सेक्शन ए से बढ़ रहे हैं, 2 सेक्शन ए से बढ़ रहे हैं तो P इक्विवेलेंट इसके लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक इसमें से बढ़ रहा है तो एक ये हो गया। ठीक, इसका भी P इक्विवेलेंट P हो गया, तो 2 यहाँ से हो गया, इसका 2P है और P, ये दोनों किस में हो गया सीरीज में हो गया, और इसका भी P इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो 2P × P / 2P + P। ठीक, तो 2P और P नीचे हो गया 3 और ऊपर हो गया 2, यानी 2P/3 हो जाएगा। ठीक, तो जब ऐसा ग्रो करेगा तो क्या होगा 2P/3 होगा। ठीक, अब दोनों का हमको रेशियो बोला है। ठीक, पहले दोनों का रेशियो ले लेना है, तो इसको मान लेते हैं P1 आ गया, ये पहले कंडीशन का, दूसरे का कंडीशन का P2 मान लिए, तो दोनों का ये रेशियो लेंगे 3P/2 है, ये क्या है 2P/3 है। ठीक, तो ये क्या होगा ये नीचे 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 हो जाएगा 9 और ये 2 हो जाएगा 4। ठीक, तो 9/4 हो जाएगा। ठीक, तो आप रेशियो लेकर कर दीजिएगा, P इक्विवेलेंट कितना है इन दोनों का रेशियो आएगा 9/4, आंसर क्या होगा D। ओके,
अब बात करते हैं फ्यूज वायर। तो फ्यूज क्या होता है, आपने घर में देखा होगा, सब के घर में फ्यूज लगा होता है, ठीक। फ्यूज क्या करता है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सभी डिवाइस को, ठीक। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जो कहता है प्रोटेक्ट करता है डिवाइस बाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट, करंट की हीटिंग इफेक्ट से सभी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक। आपने देखा होगा कि घर में जो होता है फ्यूज जल्दी उड़ जाता है, ठीक, क्योंकि इसका अभी क्योंकि ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि और सब प्रोटेक्ट हो जाए, जबकि ये वाला जो हो ये खत्म हो जाए, फ्यूज वाला जड़ के अपने को हीटिंग इफेक्ट दे के अपने को ख़त्म करके अगले तक करंट आगे तक जाने ही नहीं देता है, ठीक। तो फ्यूज वायर कुछ ऐसा होता है, वो क्या होता है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक। तो चाहता है कि मैं अपने मेन सप्लाई यहाँ से जल जाता है और क्या होता है अलग तक करंट ना पहुँच पाता है, तो जिससे क्या होता है अपने तो वो जल जाता है, लेकिन जो आपके फ्रिज हैं, कूलर हैं, ये सभी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक, उस सभी को बचाता है, ठीक। अब क्या होता है, फ्यूज वायर कैसे बना होता है, क्या होता है, ऐसे मटेरियल का बना होता है। फ्यूज वायर किस मटेरियल का बना है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके। तो इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आगे तक करंट जाने ही नहीं दिया, अपने ही खा गया, और लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आराम से गल जाए, ठीक, क्या शॉर्ट सर्किट हो जाए, वायर टूट जाए, और वहाँ से क्या हो आगे तक और जो है डिवाइस तक करंट ना पहुँच पाए, ठीक। तो यही इसी बेस पे होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फ्यूज वायर क्या होता है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिवाइस बाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के हीटिंग इफेक्ट से सभी डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक। ये बना के इसका होता है ऐसे मटेरियल का जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा और लेकिन उसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो, ठीक। ऐसा होगा तो क्या होगा, वो तो अपने आप को जल जाएगा, यानी अपने को गल जाएगा वो तार, और जबकि आगे तक करंट जाना ही नहीं देगा, जबकि और डिवाइस है उनको प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक। अब बात करते हैं ये किसका बना होता है, आइडियल मटेरियल फॉर फ्यूज वायर इज एलॉय ऑफ लेड एंड टीन। तो आइडियल जो आपका फ्यूज बना होता है, जो घर का जो मेन फ्यूज होता है, किसका बना होता है, लेड और टीन का मिक्सर होता है, एलॉय होता है, ठीक, एलॉय ऑफ लेड और टीन का मिक्सचर होता है, ठीक। अब बात करते हैं कॉपर कैन नेवर बी यूज एज फ्यूज वायर। तो कॉपर को हम कभी फ्यूज वायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर का बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा वो कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, और जिससे क्या होता है कि वो तो आराम से करंट को सप्लाई कर देगा, जबकि वो तो बच जाएगा, जबकि और सभी क्या होंगे, आपके वायर और सभी डिवाइस जल जाएंगे, ठीक। तो आप कभी कॉपर को गलती से यूज मत कीजिएगा फ्यूज। अब बात करते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये किसके बेस पे है, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही बेस है, ठीक, मीटर ब्रिज। और इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है, किसके लिए यूज हम करते हैं। जो मीटर ब्रिज होता है ये मेजर करता है अननोन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस आप नहीं जानते उसको वो बताता है, ठीक। तो मेजर करता है अननोन रेजिस्टेंस या कंपेयर करता है टू अननोन रेजिस्टेंस को, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, मीटर ब्रिज क्या होता है, किसके पे बेस है, व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही बेस है, ठीक। ये क्या करता है, मेजर करता है अननोन रेजिस्टेंस को, ठीक, या कंपेयर करता है दो अननोन रेजिस्टेंस में, ठीक। लेकिन मीटर ब्रिज कुछ ऐसा बना होता है, ठीक, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, ठीक। तो आप किसी दो डिवाइस का रेजिस्टेंस ला के लगा सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए किसका अधिक है किसका कम है, कितना रेजिस्टेंस है। तो ऐसे दो आपने लगा दिया रेजिस्टेंस, एक आर हो गया, यस हो गया, ठीक। तो अब जब इनका कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक, और एक 100 मीटर का स्केल होता है, 100 सेंटीमीटर का स्केल, ठीक, यानी 1 मीटर का स्केल होता है, ठीक। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आपको पता होगा कि आर बराबर क्या होता है, रो बाई एल होता है, रो एल बाई ए होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका लेंथ ज़्यादा बताएगा, ठीक। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका लेंथ ज़्यादा बताएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कम लेंथ पे बताएगा। तो ये क्या होगा, कुछ बैलेंस पॉइंट दिखाएगा, इसी के बेस में हम बता सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। ये क्या होता है, तो देखिए किस पे बेस है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही बेस है। तो क्या होगा, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का लेंथ बराबर इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का लेंथ, ठीक। तो रेजिस्टेंस पर प्रोपोर्शनल उसके लेंथ के, तो इधर का रेजिस्टेंस इधर अपॉन इधर का लेंथ हो जाएगा, ठीक। इधर का रेजिस्टेंस बराबर इधर का लेंथ, इधर का रेजिस्टेंस बराबर इधर का लेंथ, ठीक। तो इधर का रेजिस्टेंस क्या यल है, और पूरा हमने बोला कितना, ये 100 सेंटीमीटर का है, तो 100 माइनस यल लिख सकते हैं इसको, हमारे इधर का लेंथ इसने यल बताया, ठीक। तो आर बाई यल हो जाएगा, इधर का लेंथ को हमको लिखना होगा तो यल अपॉन पूरा कितना 100 सेंटीमीटर का, तो 100 माइनस यल लिख देंगे इधर को, ठीक। तो ऐसा हम कंपेयर कर सकते हैं, आर बाई यल बराबर एस बाई 100 माइनस यल, ठीक। और देखिए यहाँ पे कोई बैटरी लगा होता है, यही बैटरी क्या बताता है, ये गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन को दिखाता है बैटरी, ठीक। यही बैटरी लगा होता है जो क्या होता है गैल्वेनोमीटर को चार्ज करता है, जिससे क्या होता है डिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक। अब बात करते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग लेंथ इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, ठीक। तो एनसीईआरटी की लाइन है, यदि हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम क्या रख दें, बैटरी जो रखा है उसको रख दें, और बैटरी की जगह पे हम गैल्वेनोमीटर रख दें, तो हमको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा इसके बैलेंसिंग लेंथ में। तो जहाँ बैलेंसिंग लेंथ दिखाता था उधर ही दिखाएगा, ठीक। तो ऐसा बना होता है मीटर कि आप इसको इधर रखिए चाहे इधर रखिए, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यही बोलता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ इफ पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया आपका नीट में। तो एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले ही बोला था। देखिए नीट 2007 क्वेश्चन है, क्या है, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ इज
लेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। जो लेफ्ट वाला तो ये वाला सेंटीमीटर बता रहा है, ठीक। तो मीटर ब्रिज है जहाँ बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे पाया जाएगा, लेफ्ट एंड वाले के लिए कितना है 20 सेंटीमीटर पे हमको बैलेंसिंग लेंथ मिला, ठीक। अब बात करें द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, तो अननोन रेजिस्टेंस बताइए इसका अननोन रेजिस्टेंस क्या है, ये लेफ्ट वाले का, ठीक। फिर क्या बोला है यहाँ पे, बोला है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज राइट गैप। इसका बोल दिया है कि जो राइट गैप है इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, ठीक। तो राइट गैप का हमको रेजिस्टेंस दे दिया है, ठीक। हमको ये लेफ्ट ओम का रेजिस्टेंस बताना है, ठीक। अब देखिए बोला कि जो लेफ्ट एंड है ये कहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे है। जब ये 20 सेंटीमीटर तो ये कितने सेंटीमीटर पे होगा, ये पूरा 100 सेंटीमीटर का होता है। जब ये 20 सेंटीमीटर तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट वाला जो है, तो राइट वाला रेजिस्टेंस है, इसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा 80 सेंटीमीटर पे मिलेगा। राइट वाला जो है रेजिस्टेंस, इसका बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा 80 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है, इधर का रेजिस्टेंस अपना इधर का लेंथ, इधर का रेजिस्टेंस अपना इधर का लेंथ, ठीक। इधर का रेजिस्टेंस क्या आर है, इसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है। इधर का रेजिस्टेंस क्या है 1 है, इसका लेंथ कितना है 80, ठीक। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक। तो आर बराबर आ जाएगा 1/4। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि आर बार कितना लग सकते हैं 0.25 ओम। ओके, तो आंसर क्या होगा डी, ठीक। दे नीड टू 2019 क्वेश्चन है, क्या है द मीटर ब्रिज शोन इन फिगर इज बैलेंस पोजिशन इज पी क्यू बराबर L1/L2, ठीक। P/Q बराबर L1/L2। इफ़ वी नो इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, तो हमने क्या किया है इंटरचेंज कर दिया गैल्वेनोमीटर और सेल के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, ठीक। द ब्रिज वर्क, क्या ब्रिज वर्क करेगा पहले ये पूछ रहा है। तो इफ़ यस यदि हाँ तो व्हाट विल द बैलेंसिंग कंडीशन, तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, यदि करेगा तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा। तो हाँ ब्रिज जो है पहले वर्क करेगा, यस होगा। इसमें नो है, गलत है, ठीक। तो ब्रिज जो है वर्क करेगा, ये बात सही है, ठीक। अब बात करते हैं इफ़ व्हाट विल द बैलेंसिंग कंडीशन, तो उसके बैलेंस लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो जो पहले था P/Q था वही L1/L2 होगा, तो जो पहले था वही होगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा यस, ठीक, यस। और इसके बैलेंसिंग लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जो पहले था P/Q था वही L1/L2। आंसर क्या होगा, ठीक। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, ठीक। अब देख सकते हैं। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, ए डिवाइस डिटेक्ट स्मॉल करंट इन मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, ठीक। तो ये बहुत छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करता है, जैसे क्या होगा मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। ये केवल डिटेक्ट करने का काम करेगा कि यहाँ पे करंट है, बताता है कि जब हल्का से भी करंट आएगा तो बता देगा। तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के बहुत कम करंट को नापने के लिए होता है गैल्वेनोमीटर, इतना अच्छा है, ठीक। क्या होता है एक्चुअली यूज टू डिटेक्ट इफ देयर इज एनी करंट इन सर्किट या नॉट। तो इसका एक्चुअली यूज यही इसीलिए किया जाता है कि सर्किट में करंट है या नहीं, बस इसी के लिए, हल्का सा भी है तो बता दे वो, ठीक। तो एक्चुअली इसीलिए यूज किया जाता है। एक्चुअली यूज इज डिटेक्ट इन एनी सर्किट करंट है या नहीं, ठीक। करंट इस सर्किट में है या नहीं, इसलिए इसका मेन यूज किया जाता है, ठीक। मोर करंट पास ऑन द गैल्वेनोमीटर बिकम शॉर्ट आउट, तो ये बहुत ज़्यादा करंट भेज दिए, ठीक, गैल्वेनोमीटर से, तो ये क्या हो जाएगा तुरंत खराब हो जाएगा, ठीक, जल जाएगा, शॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं झेल पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक। देखिए क्या है गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा करंट आ गया, ठीक, तो वो खराब हो जाएगा, वो यूज ही नहीं हो पाएगा उसका, ठीक। तो इसीलिए क्या करते हैं ये बहुत छोटे करंट को नापता है, ठीक। जब हमको क्या है गैल्वेनोमीटर को बहुत ज़्यादा करंट आपको नापना है गैल्वेनोमीटर से, तो हम यदि उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दें, तो आपको गैल्वेनोमीटर आराम से नाप सकता है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर खराब भी नहीं होगा और करंट को नाप भी सकता है वो, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता था, बहुत कम करंट को नापता था उसको, और क्या होता है ज़्यादा करंट आता था वो ख़राब हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है जब आपको ज़्यादा करंट नापने के लिए क्या किया गया कि गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया गया, ठीक। तो ऐसा कैसे किया गया, तो पहला काम था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया गया। पहला क्या किया गया गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया गया। तो या तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर को जब आपको एमीटर में चेंज करना होगा तो इसके पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, ठीक। तो रेजिस्टेंस लगाने से ही क्या होगा करंट क्या होगा आराम से ही झेल जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो आपको जितना करंट चाहिए वो बता देगा, ठीक। तो पहला क्या गैल्वेनोमीटर को 8 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके पैरेलल में हमको लगाना होगा, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना होगा या शंट लगाना होगा, ठीक। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में लगाना होगा तो इसके सीरीज में हमको लगाना होगा किसको, रेजिस्टेंस को। तो चलिए सबसे पहले हम पहला बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं गैप, याद कर लीजिए गैप, GAP गैप, जी से मतलब गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में करना है तो क्या करेंगे पैरेलल में हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में करना है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक। इसमें क्या होता है देखिए मान लीजिए जब क्या होता है कोई करंट है यहाँ गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हम जब शंट लगा देते हैं तो क्या होगा ये करंट आएगा तो कुछ करंट जितना इसको जरूरत वो ले लेगा, जितना गैल्वेनोमीटर की जरूरत हो उतना करंट ये ले लेगा, बाकी करंट क्या कर देगा शंट के पास भेज देगा, ठीक। जिससे क्या होगा आपका गैल्वेनोमीटर भी खराब नहीं होगा और मैक्सिमम करंट को आप नाप सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाप सकते हैं कितना करंट यहाँ पे गया, ठीक। यहाँ पे लगा के नाप सकते हैं कितना करंट आया, ओके। एक बार फिर से देख लीजिए गैल्वेनोमीटर को ए मीटर कन्वर्ट करना है तो मजे से ज़्यादा करंट हमको भेजना है तो हम क्या कर देंगे यहाँ से करंट गया तो जितना उसको खाना है गैल्वेनोमीटर को वो ले लिया और बाकी करंट क्या कर देगा शंट को दे देगा, जितना यहाँ से आया हम उसको नाप सकते हैं कितना गया, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है ये पैरेलल लगाते हैं, पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है, तो जितना इसके बाद पोटेंशियल होगा उसके इतना इसके बाद पोटेंशियल होगा, ठीक। इसके बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा
आई इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा एस आई माइनस जी। ये कितना नेट करंट क्या था, आई था, आई में से आई जी ये खा गया, तो यहाँ क्या बचा आई माइनस आई जी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इधर का पोटेंशियल इधर के पोटेंशियल बराबर होंगे क्योंकि क्या है पैरेलल में, तो आई जी बराबर क्या होगा एस आई माइनस आई जी हो जाएगा। ओके, अब इसको तो इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं कुछ, बस याद करिए आई जी बराबर एस आई माइनस आई जी। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये याद करिए। अब क्या है नेट रेजिस्टेंस, कभी का आर इक्विवेलेंट भी पूछता है हमसे, आर इक्विवेलेंट क्या होगा इस रजिस्टर का। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पूरे एमीटर का आर इक्विवेलेंट भी हमसे पूछता है, पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस बताइए। तो पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस पूछेगा तो क्या बोलते हैं एमीटर रेजिस्टेंस जी इंटू एस, पैरेलल में तो जी इंटू एस अपन जी प्लस एस से हो जाएगा। ठीक, तो एमीटर रेजिस्टेंस ये होता है। ओके, अब बात करते हैं फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज जीरो। हम आइडियल एमीटर के लिए मानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है जीरो होता है क्योंकि पैरेलल बहुत कम वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की। जब आप किसी को पैरेलल में जोड़ेंगे तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम ही होगा पैरेलल में, तो हम इसको जीरो ही मानते हैं। तो याद कर लीजिए फॉर आइडियल एमीटर जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट ये भी याद कर लीजिए। ठीक, एनसीईआरटी में गैल्वेनोमीटर नहीं है पर क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं लाया हूँ, आपके नीट में आते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है जीरो होता है। ओके, अब बात करते हैं जो करंट है, करंट मेजर बाय एमीटर इज लेस देन एक्चुअल करंट। तो करंट बहुत मतलब जो एक्चुअल करंट था उससे थोड़ा कम ही बताएगा क्योंकि कुछ करंट क्या है गैल्वेनोमीटर खुद ही खा जाएगा। ठीक, तो जो एक्चुअल करंट था उससे थोड़ा कम बताएगा। ठीक, तो यही प्रॉब्लम है इसका, जो करंट मेजर बाय द एमीटर इज लेस देन एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट से कुछ कम बताएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो बहुत कम ही खाएगा पर खाएगा। ठीक, अगला क्या है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं सीरीज में क्या करते हैं रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ओके, तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीरीज में हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा आराम से गैल्वेनोमीटर भी पास हो जाएगा यहाँ से करंट, और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लगा देंगे तो जितना रेजिस्टेंस इन दोनों के क्रॉस हुआ वो हमको पता चल जाएगा इन दोनों के क्रॉस जितना रेजिस्टेंस हुआ। ओके, अब देखिए सीरीज में हम रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू लिख सकते हैं, तो जी प्लस एस इंटू आई बराबर भी लिख सकते हैं, तो भी क्या आई जी जी प्लस एस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आई जी करंट जाएगा। ठीक, तो भी आई जी जी प्लस एस, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है जी प्लस एट ऐड हो जाते हैं सीरीज में, तो भी आई जी जी प्लस एस हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट, इसके लिए क्या हो जाएगा जी प्लस एस ही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस होता है बहुत इन्फिनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आइडियल वोल्ट मीटर के हम रेजिस्टेंस मानते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि क्या है सीरीज में, सीरीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक, अब देखिए ये जो वोल्ट मीटर है ये एक्चुअल से कुछ ज़्यादा ही बताएगा वोल्ट मीटर। ठीक, ये जो होता है गैल्वेनोमीटर जब वोल्ट मीटर कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअल से कुछ ज़्यादा बताएगा क्योंकि ये जो है इसका भी बताएगा पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल बताएगा, तो नेट का पोटेंशियल जो बताएगा कुछ ज़्यादा ही बताएगा क्योंकि इसका गैल्वेनोमीटर का भी वो बताएगा। ठीक, पोटेंशियल, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक बार फिर देख लीजिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में करना है तो हम क्या करेंगे पैरेलल लगाएंगे शंट। ठीक, जिससे कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि क्या है पैरेलल, तो आई जी इधर का इधर का पोटेंशियल इधर पोटेंशियल बराबर हो तो आई जी बराबर एस आई माइनस आई जी हो जाएगा। ठीक, आर इक्विवेलेंट का होगा जी एस अपन जी प्लस एस हो जाएगा। जब इसको क्या कहते हैं पैरेलल लगाते हैं, वो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके सीरीज में लगाएंगे रेजिस्टेंस। ठीक, जिससे क्या होगा सीरीज में क्या होता है आर प्लस आर हो जाएगा, मतलब जी प्लस एस हो जाएगा, आई जी बराबर वी हो जाएगा, तो वी बराबर आई जी जी प्लस एस हो जाएगा। ठीक, आर इक्विवेलेंट क्या होगा जी प्लस एस होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके ये आइडियल एमीटर की वैल्यू क्या होती है रेजिस्टेंस की जीरो होती है, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वैल्यू इन्फिनाइट होती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन था। देन नीड टू हम 14 क्वेश्चन है, क्या है इन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो कितना करंट जा रहा है 0.2% करंट जा रहा है किससे गैल्वेनोमीटर से, इतना कम परसेंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर से करंट। ठीक, पास हो रहा है। इधर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, इसका रेजिस्टेंस होता है जी है गैल्वेनोमीटर का। ठीक, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी, तो एमीटर रेजिस्टेंस क्या होगा, इस एमीटर का रेजिस्टेंस हमसे पूछा, यहाँ रेजिस्टेंस पूछा एमीटर का। ओके, ठीक, इस शंट का रेजिस्टेंस नहीं बोला एमीटर का रेजिस्टेंस बोला है। ठीक, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर कितना परसेंट करंट गया 0.2% गया, तो मान लेते हैं यहाँ से 100% था करंट, तो यहाँ पे कितना गया 0.2 करंट गया। यहाँ 100 करंट था तो यहाँ कितना जाएगा 0.2 करंट जाएगा, बाकी करंट यहाँ पे कितना चला जाएगा 99.8 करंट यहाँ शंट से चला जाएगा। ठीक, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं पैरेलल में शंट लगाते हैं। ठीक, अब देखिए बस क्या करना है इधर का पोटेंशियल इधर पोटेंशियल इक्वल कर, इधर का पोटेंशियल क्या होगा 0.2 इंटू जी, 0.2 इंटू जी, इधर का पोटेंशियल क्या होगा 9.8 इंटू यस। ठीक है, इधर पोटेंशियल इक्वल कर लीजिए। हमको ऑलरेडी क्या हो जाएगा यस की यहाँ वैल्यू निकालना है, ये इसी यस की यस वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन जी अपन 99.8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पॉइंट से हटाने क्या हो जाएगा 2/998 हो जाएगा, यानी 1/499 जी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पॉइंट आप जाएंगे तो ऊपर क्या होगा 2/998 हो जाएगा। ठीक, 2 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 499 जी हो जाएगा। ठीक, 1/499 जी। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा शंट। पर हमसे शंट की वैल्यू थोड़ी ना पूछा, हमको एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 क्या है 1/G है इसके लिए रेजिस्टेंस। ठीक, इसका रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला कितना है 149 जी है, तो 149
अपॉन में है आर के, तो 1/49 ऊपर चला जाएगा, जी हो जाएगा आपका नीचे, ठीक। क्योंकि क्या है ये अपॉन में है, तो यहाँ पे 149 को लिखेंगे तो 149 ऊपर चला, जी आपका नीचे रहेगा, ठीक। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा जी, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 1 + 49, यानी कितना हो जाएगा 500। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ठीक। आर इक्विवेलेंट कितना है 1/500 जी आ जाएगा, ठीक। आर इक्विवेलेंट कितना 1/500 जी। हमको आर इक्विवेलेंट ए मीटर पूछा, इसलिए क्या होगा सी आंसर, ओके, ठीक। तो गैल्वेमीटर आपके एनसीईआरटी नहीं, पर क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, ठीक। और भी एक क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा गैल्वेमीटर के और क्वेश्चन को, ओके। ये नीट 2007 क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, ठीक। क्या है 2007 क्वेश्चन है, ए गैल्वेमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस 60 ओम शोन अ फुल स्केल रिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पास थ्रू इट, ठीक है। गैल्वेमीटर है, हैविंग रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम का रेजिस्टेंस है, गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस बोलते हैं 60 ओम। सो फुल फुल स्केल रिफ्लेक्शन दिखाता है व्हेन करंट 1 एम्पियर पास थ्रू इट, जब उससे 1 एम्पियर करंट जाता है तो पूरा रिफ्लेक्शन जो है पूरा डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब मैक्सिमम करंट, मतलब इससे 1 एम्पियर जा सकता है, ठीक। इसका मैक्सिमम करंट मतलब फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब 1 करंट तक ही झेल सकता है ये, ठीक। तो गैल्वेमीटर का फुल डिफ्लेक्शन कितना है, करंट मतलब कितना जा रहा है 1 एम्पियर, ठीक। इफ़ कैन कन्वर्ट इनटू अ मीटर टू रीडिंग करंट, इफ़ इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें ए मीटर में, इफ़ कैन बी कन्वर्ट इनटू ए मीटर टू रीड करंट अप टू 5 एम्पियर बाई, ठीक। तो हमको क्या करना है, इसको एक ए मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ए मीटर में कन्वर्ट करना है क्या, क्योंकि कितना करंट भेजना है 5 एम्पियर करंट भेजना है, इसलिए इसको हमको ए मीटर में करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम जब ए मीटर में करना है इसको कन्वर्ट, तो ए मीटर में क्या करते हैं पैरेलल में सेंड करते हैं, ठीक। तो आंसर पहले देख लीजिए पैरेलल किसमें देखिए, इसमें सीरीज है, ये पहले ही काट दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये दोनों में पैरेलल, तो ये दोनों में हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कि कितना होगा, तो इसके पहले हम सेंट लगा देंगे तो ये क्या होगा 5 एम्पियर करंट ये झेल जाएगा, ठीक। तो पहले हमने सेंट लगा दिया है गैल्वेमीटर का, तब ये क्या बन गया ए मीटर वाला बन गया सेटअप, ठीक। यहाँ से 5 एम्पियर गया, अब 5 एम्पियर गया, 1 एम्पियर इसका हो गया, 1 एम्पियर ये खाएगा गैल्वेमीटर, ये बोला है 1 में एम्पियर तक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा सकता है, ठीक। बाकी 4 एम्पियर आपके यहाँ चले गए, बस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर का करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, और इधर दोनों का पोटेंशियल सेम होता है इधर इधर, तो आई जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक। आई जी की वैल्यू कितनी है 1 है, इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 60 है, बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर कितना गया 4 इंटू एस, ठीक। अब यहाँ से निकाल सकते हैं एस बराबर कितना आ गया 60/4, यानी कितना आ गया 15 ओम एम्पियर। तो इसका कितना है रेजिस्टेंस 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। तो इसी की वैल्यू हमसे पूछा शंट की वैल्यू कितना हम पैरेलल लगाएंगे कि करंट झेल जाए, ठीक, 5 एम्पियर करंट को झेल जाए, ठीक। तो आंसर क्या पुटिंग अ पैरेलल रेजिस्टेंस 15 ओम, तो 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो 5 एम्पियर करंट को झेल सकता है, ओके, यही है, ओके। तो ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, क्या ये वोल्ट मीटर क्वेश्चन है, क्या एक गैल्वेमीटर हैव कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड गिव अ फुल स्केल रिफ्लेक्शन बाय 330 मिली एम्पियर। तो गैल्वेमीटर है, ठीक, इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का रेजिस्टेंस है, और कितना पे रिफ्लेक्शन दे रहा है 30 मिली एम्पियर, इतना कम करंट पे वो पूरा रिफ्लेक्शन दिखा दे रहा है अपना, ठीक। इफ़ इट इज़ टू वर्क अ वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट, इसे हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक। कितने वोल्ट नापने 30 वोल्ट के लिए रेंज के लिए, देन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऐड विल बी, तो कितना रेजिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड होगा, इसको कितना रेजिस्टेंस दे दें कि हमको वोल्ट मीटर 30 वोल्ट तक के वोल्ट मीटर को नाप दे, 30 वोल्ट के वोल्ट को 30 वोल्ट के पोटेंशियल को ये नाप सके, ओके। तो यस यहाँ पे क्या कर देंगे हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, इससे क्या हो जाएगा फिर सीरीज में लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे गैल्वेमीटर है, ये सीरीज में इसका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे हमको यहाँ से हमको वहाँ पोटेंशियल मिल जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक। बस यहाँ पे भी रहा क्या आई जी प्लस आर हो जाएगा, ठीक। तो भी आई जी कितना करंट मैक्सिमम कितना करंट दिखा दे रहा है आई जी, कितना डिफ्लेक्शन 0.30 मिली एम्पियर, तो इसको मैसेज लिख सकते हैं 30 × 10⁻³ ठीक। रेजिस्टेंस गैल्वेमीटर कितना है 100 है प्लस आर, आर की वैल्यू हमसे पूछा है क्या रेजिस्टेंस होगा कि ये 30 वोल्ट तक के पोटेंशियल को नाप सके, ठीक। आर की वैल्यू पूछा ही है, देखिए ये 30 30 कट गया, ठीक। इस 10⁻³ इधर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 बराबर के 100 प्लस आर, यानी इधर से इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 900, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 900। ये 900 इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो ये क्या होगा 30 वोल्ट के पोटेंशियल को ये बताएगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा ये, ओके। अब बात करते हैं पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर क्या होता है, एक ऐसा सेटअप होता है, ठीक। इसमें खुद का एक पहला सर्किट इसका होता है, ठीक। इसमें अपना खुद का बैटरी होता है, खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, कि अपना सर्किट होता है इसका खुद का, ठीक। इसमें यहाँ पे मीटर लगा होता है यहाँ पे नापने के लिए, ठीक। ये क्या बताता है पोटेंशियल मीटर आपके पोटेंशियल को मेजर करता है, ठीक। नाम है पोटेंशियल मीटर, क्या मेजर करता है पोटेंशियल को, ठीक। यहाँ पे मेजर लगा रहता है, ठीक। और यहाँ पे आप अपना ईएमएफ लेके आएंगे, जो आपको सेल लेके आना है उसको नापना है तो यहाँ पे लेके आएंगे, इधर ये अपना सेटअप पे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये यहाँ पे गैल्वेमीटर को यहाँ पे अपना खुद ही रिफ्लेक्शन दिखा देगा, ठीक। तो कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे बता देगा, ठीक। तो ये अपना खुद का एक सर्किट पहला सर्किट का खुद का होता है, दूसरा सर्किट आप लाते हैं, ठीक। जो सेल को आपको बताना होता है, जो सेल का आपको पोटेंशियल नापना होता है उसको यहाँ पे ला के लगा देते हैं, ये आपको पोटेंशियल बता देता है, ठीक। तो पोटेंशियल मीटर का क्या काम है, पोटेंशियल को नापता है, ठीक। यहाँ पे आप पोटेंशियल ला के लगा देंगे आपको पोटेंशियल बता देगा, ठीक।
अब क्या कहता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। तो बहुत एक्यूरेट बताता है, जो अभी आपने वोल्ट मीटर पढ़ा उससे। वोल्ट मीटर में क्या होगा, कुछ ज़्यादा बता देगा, ठीक, क्योंकि क्या होता है गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस बताने लगेगा, ठीक, तो वोल्ट मीटर में कुछ ज़्यादा बताएगा, लेकिन ये क्या एकदम एक्यूरेट बताएगा, ठीक। तो मोर पोटेंशियल डिफरेंट मोर, देखिए मोर पोटेंशियल डिफरेंट और क्या मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर, तो एकदम मोर सॉरी मेजर पोटेंशियल डिफरेंट, मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस किससे, वोल्ट मीटर से बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, ठीक। बात करते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है ये इस पे बेस है, वर्क ऑन नल पॉइंट मेथड एंड डू नॉट विड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सर्किट। तो किस पे वर्क करता है, नल पॉइंट मेथड पे। तो ये नल पॉइंट मेथड पे वर्क करता है, ठीक, यानी नल पॉइंट मेथड का मतलब ये है कि एक जो है गैल्वेनोमीटर जो होता था करंट खाता था, तो इसमें कोई करंट खाने वाला होगा ही नहीं, ठीक। तो वर्क ऑन द नल पॉइंट मेथड यानी कि डू नॉट विड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, यानी कि ऐसा सेटअप बनाया गया है कि क्या सर्किट से कोई करंट खाए ही ना, ठीक, गैल्वेनोमीटर कोई सर्किट से करंट ना खाए, ठीक। तो यही है वर्क ऑन नल पॉइंट मेथड, नल पॉइंट मेथड पे बेस है, ठीक, डू नॉट विड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, जिससे क्या करंट खाए ना, ठीक। और इसका मेन क्या है पर्पस, किस पे मेन बेस है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे मेन बेस है ये, ठीक। तो क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रेशियो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अब लगातार सभी सेल लेके आएंगे तो सभी का पोटेंशियल बाई उसके लेंथ का रेशियो जो होता है, जो ये लेंथ बताता है, ठीक, पोटेंशियल उसका लेंथ का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। इसी पे ये बेस है, ठीक, इसी के बेस में बनाए। तो पोटेंशियल और जो इसका लेंथ है उसका रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक। और इसका इसमें क्या होता है, ये कोई करंट खाता नहीं है, ठीक, नल पॉइंट मेथड पे बेस है ये, ओके। तो देखिए इसका मेनली अब 3 यूज हैं, आपके एनसीईआरटी भी दिखाता है 3 यूज। अब तीनों का मैं एकदम फॉर्मुला में क्या हूँ सबको याद करना है, तीनों यूज, ठीक। पहला क्या है कि 1/1 मतलब कंपेयर करना है ईएमएफ, 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका पहले पोटेंशियल मीटर का सेटअप है, ठीक। यहाँ पे आपने एक सेल लेके आया, पहले उसका देखा कि यहाँ पे कितना लेंथ आया, कितने लेंथ पे, दूसरा आपने फिर लेके आया सेल, उसका लेंथ देखा, ठीक। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा उसके लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। अभी हमने बोला कि किस पे बेस है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस है, यानी पोटेंशियल बाई उसका लेंथ, ओके। तो आप क्या पहला जब ये लेके आए यानी पहला सेल लेके आए उसको आपने नापा तो इसका लेंथ कुछ बताया L1, दूसरा सेल लेके आए तो उसका लेंथ बताया L2, इन दोनों का रेशियो क्या होगा यही आएगा, ठीक। तो E1/E2 रहेगा L2/L1, ओके। तो जब 1/1 करके लेके आएंगे तो ये इसका ऐसा रेशियो मिलेगा, ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, E1/E2 L1/L2। बात करते हैं साथ साथ, हम दो को साथ साथ लगा के भी देख सकते हैं, ठीक, ये भी है आपका मेथड। तो साथ साथ लगा के कैसे हम चेक कर सकते हैं, साथ लगा कैसे चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं सपोर्टिंग मोड पे लाके लगाते हैं, सपोर्टिंग मतलब दोनों को सपोर्टिंग मोड पे लाके लगा दें, दोनों एक साथ, दोनों का टर्मिनल सेम है, सेम टर्मिनल पे लाके लगा देते हैं दोनों को, मतलब E1+E2 बराबर K×L। तो इसका लेंथ कुछ यहाँ L1 पे दिखाता है, ठीक, इसका लेंथ L1 पे दिखाता है। बाद में हमने क्या किया, इसका अपोजिंग मोड, एक का टर्मिनल ऐसे तो एक का टर्मिनल उल्टा कर दिया, ठीक, अपोजिंग मोड पे किया तो E1-E2 बराबर K-L2। तो अभी दोनों का रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी हमको बता देंगे, क्या कंपेयर कर देगा, ठीक। तो दोनों को हम साथ साथ लगा के भी देख सकते हैं, दोनों को एक साथ सेल लगाएं तो इसका लेंथ L1 दिखा, फिर क्या हुआ एक का टर्मिनल मैंने उल्टा कर दिया टर्मिनल को तो फिर लेंथ क्या दिखा L2, ठीक। अब दोनों के अब जो है हमको लेंथ का अपना कंपेयर कर देते हैं, ठीक। तो देखिए लेंथ में आप कंपेयर करें तो L1/L2 बराबर E1+E2 अपॉन E1-E2 हो जाएगा, ठीक। तो अब लेंथ का रेशियो कंपेयर करेंगे तो L1/L2 बराबर क्या E1+E2 अपॉन E1-E2 हो जाएगा। एक बार सपोर्टिंग मोड पे था, एक बार अपोजिंग मोड पे था। तो याद कर लीजिए L1/L2 बराबर E1+E2 अपॉन E1-E2, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। जब बोलेगा दोनों को साथ लगाया गया सेम टर्मिनल पे, फिर बोल दिया दोनों का अपोजिट टर्मिनल पे लगाया गया, ठीक, ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक। या तो अब ये वाला रेशियो याद कर लीजिए या तो ये वाला रेशियो याद कर लीजिए, दोनों का रेशियो आपको याद करना है। या तो ऐसे भी हो सकता है E1/E2 का रेशियो L1+L2 अपन L1-L2 भी हो सकता है, ठीक, इसी से बना है, ठीक, ये फॉर्मूला ये भी इसी से बना है, ठीक। L1/L2 बराबर E1+E2 अपन E1-E2 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं E1/E2 बराबर L1+L2 अपन L1-L2, ठीक। तो दोनों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। जब अलग अलग करके लगाएंगे तो हम क्या E1/E2 का रेशियो L1/L2 के रेशियो बराबर होगा, जब साथ साथ लगाएंगे तो E1/E2 का रेशियो L1+L2 अपन L1-L2 या L1/L2 बराबर E1+E2 अपन E1-E2 होगा, ओके। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, इसी पोटेंशियल मीटर से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बता सकते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल मीटर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं। आपने पढ़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, आपने आपको उसी इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था, R बराबर क्या था E/V-1 × R होता है, ठीक, ये तो आप जानते हैं, ठीक। साथ ही साथ ये भी याद कर लीजिए R बराबर L1/L2 -1 × R हो जाएगा, ठीक। जहाँ L1 क्या है, जब क्या है लेंथ बैलेंसिंग लेंथ इज कट ऑफ, जब क्या था, जब बैटरी बंद था, मतलब जब बैटरी जब सेल था उसका टर्मिनल हमने बंद किया, तो उसमें सेल होता है ना खुद का, तो उसका सेल टर्मिनल को बंद किया था, तब उसका जो लेंथ था वो बताया, ठीक। बंद किया जब हमने सेल को ऑन कर दिया था, ठीक, जब सेल बैलेंसिंग लेंथ इज ऑन या डिस्चार्ज, जब बैलेंसिंग लेंथ को, ठीक, बैलेंसिंग लेंथ जो सेल का है उसको मैंने ऑन कर दिया या उसको उससे डिस्चार्ज हो रहा है करंट,
तब के लिए उसको बोलते हैं L2, ठीक। यानी आर बराबर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। एल कैपिटल आर क्या है, पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस, ओके। जहाँ L1 क्या है, जब क्या है, जब बंद है, जब सर्किट बंद है, जब सर्किट का जो सेल का जो है बैलेंसिंग लेंथ वाला सेल जो है बंद है, ठीक। बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल जो है बंद है, जब क्या है बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेल इज ऑन है, ठीक। ये है L2, ओके। तो याद कर लीजिए। तो आइए सभी पे एक एक करके हम सभी का क्वेश्चन देख लेते हैं लाइन से, सभी क्वेश्चन को, ओके। सभी पे ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक। इन ए पोटेंशियल मीटर वायर सर्किट ऑफ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट गिव बैलेंस पॉइंट इज 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, ठीक। एक पोटेंशियल मीटर सर्किट है जिसका EMF 1.5 वोल्ट का था और उसका बैलेंसिंग पॉइंट कितना था, 36 सेंटीमीटर लेंथ में हमको मिला, ठीक। हमने एक पोटेंशियल लगाया जिसका पोटेंशियल इतना था 1.5 वोल्ट का था, तो हमको कितने पे बैलेंसिंग पॉइंट मिला, 36 सेंटीमीटर लेंथ पे मिला, ठीक। इफ़ अनदर सेल ऑफ EMF 2.5 वोल्ट, ये हमें दूसरा सेल लगा जिसका पोटेंशियल कितना था, 2.5 वोल्ट का था। तो हमसे पूछा द फर्स्ट सेल दैट ऑफ वाट द वाट लेंथ ऑफ द वायर द बैलेंसिंग पॉइंट वो कर दी। तो हमें क्या किया, पहले सेल जाए हमने 2.5 वोल्ट वाला लगाया, फिर तो क्या होगा वही बैलेंसिंग लेंथ तब कहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक। तो बस हमारा यहाँ पे दे दिया E1 कितना है 1.5, E2 कितना है 2.5, L1 कितना है 36 मिला, L2 की वैल्यू पूछी है, ठीक। E1 बाई L1 E2 बाई L2 हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं L2 बराबर क्या हो जाएगा E2 इंटू L1 अपॉन E1, ठीक। यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रेशियो भी करके आप काट करके भी कर सकते हैं, ओके। E1 कितना था, E2 कितना है 2.5 है, E1 कितना है 1/5 है, और L1 कितना है 36 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा ये 5, ये हो गया 3, यानी हो गया ये आपका, यहाँ मैंने लिखा ऑलरेडी 5 या 3, ठीक। 5 और 3 से ये जाएगा आपका 12 में, ठीक। 12 पंजे 60, ठीक। आंसर कितना बैलेंसिंग लेंथ हमको कितना मिलेगा, 60 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक। E1 बाई E2 का रेशियो, L1 बाई L2 का रेशियो सब कंपेयर करके निकालेंगे, ओके। क्योंकि अलग अलग एक एक करके हमने लगाया सेल को, ठीक। देखिए नीट 2016 क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल मीटर वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड अक्रॉस इट इफ टू सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्टिंग एंड अनदर, ठीक। तो क्या एक पोटेंशियल मीटर वायर जिसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर का है, ठीक। ये जो है along एंड a constant potential difference in मेंटेन अक्रॉस इट, तो क्या है क्रॉस करता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ठीक। टू सेल को हमने क्या किया, जब क्या कनेक्ट किया सीरीज में, फर्स्ट टू सपोर्टिंग इन अनदर, तो उनको क्या किया सपोर्टिंग मोड पे लगाया, ठीक, एक दूसरे के साथ। इफ देन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। इफ देन इन अपोजिट डायरेक्शन देन बैलेंसिंग पॉइंट आर ऑब्टेन टू 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। पहले हमने क्या किया सपोर्टिंग मोड पे लगाया, फिर क्या किया अपोजिट मोड पे लगाया। तो सपोर्टिंग मोड पे लगाया, ठीक। तो हमने सपोर्टिंग मोड पे लगाया तो बैलेंसिंग लेयर कितना है 50 सेंटीमीटर, अपोजिंग मोड पे लगाया तो बैलेंसिंग लेयर कितना है 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द क्या है पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन इफ द टू केस द रेशियो ऑफ EMF। तो दोनों का ये दे दिया, तो हमको पूछा इनका रेशियो क्या होगा EMF का, वही पूछा है, ठीक। तो इनका बैलेंसिंग लेंथ हमको मिलेगा 50 सेंटीमीटर, एक पर 10 सेंटीमीटर मिला, जब सपोर्टिंग पे है तो 50 सेंटीमीटर, जब अपोजिंग हुआ तो केवल 10 सेंटीमीटर पे लिया, तो उनका EMF का रेशियो पूछा है। E1 बाई E2 L1 प्लस L2 अपन L1 माइनस L2 होता है, अभी हमने आपको दिखाया था। E1 बाई E2 का रेशियो L1 कितना है, एक का 50 सेंटीमीटर मिला, L2 कितना है 10 सेंटीमीटर, 50 प्लस 10 अपन 50 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक। ये कितना 60/40, यानी कितना होगा 3/2, आंसर क्या होगा B, ओके। तो कितना ईजी हो गया क्वेश्चन, ठीक। तो सभी फॉर्मूला याद होगा तो तुरंत क्वेश्चन होगा, ओके। ये देखिए 2008 का क्वेश्चन है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। A cell can be balanced often 110 centimeter and 100 centimeter of potential meter wire respectively with and without bringing short circuit for the resistance of 10 ohm is the internal resistance is। तो क्या एक सेल है, क्या बैलेंसिंग पॉइंट कितने मिला हमको, बैलेंस अगेन 110 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर एक्सपेक्टली विथ एंड विदाउट शॉर्ट सर्किट। एक बार क्या सर्किट ऑन है, एक बार सर्किट बंद है, ठीक, ठीक। अब द रेजिस्टेंस, इसका मेन रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो आर बराबर क्या होता है L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर होता है, ठीक। आर बराबर कितना है, पहले 110 हो जाएगा अपन 100 हो जाएगा, बस ये क्या है, ये क्या है जब क्या है सर्किट बंद है तो कितने मिला 110 पे मिला, L2 क्या है जब सर्किट ऑन है यानी 100 पे, ठीक। माइनस 1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना है 10 है, ठीक। तो ये कितना है 100 110 माइनस 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10/100 यहाँ से कर जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है 1 ओम, ओके। ये 2017 क्वेश्चन है, क्या है एक पोटेंशियल मीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्साइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिक मेजर ऑफ EMF बिकॉज दिस इज मेथड इन्वॉल्व। जो पोटेंशियल मीटर है बहुत एक्यूरेट है और बहुत वर्साइल है डिवाइस है, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है इसमें जो होता है पहला क्या है सेल, क्योंकि इसमें सेल इन्वॉल्व है इसलिए नहीं, इसमें क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, सही बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, भाई ये बोला क्यों एक्यूरेट बता रहा है, क्यों एक्यूरेट बताता है ये पूछ रहा है, ठीक। क्यों बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि क्या है करंट नहीं खाता है, इसका मेन रीजन यही कि इसीलिए एक्यूरेट बताता है। क्या एक कंडीशन फॉर नो करंट फ्रॉम द गैल्वेमीटर,
ये कंडीशन है, एक कंडीशन फॉर नो करंट फ्लो और गैल्वेनोमीटर, एक ऐसा कंडीशन है जिसके क्या करता है, ये गैल्वेनोमीटर इसका करंट नहीं खाता है। ठीक, ऐसे कंडीशन बनाया गया। ठीक, जिसे हम नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसी बेस बनाया, इसलिए क्या था, करंट नहीं खाता है। तो ये आंसर सही होगा, आंसर क्या होगा, सी। ओके, यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।